मैं जुमा के दिन, आने वाले जुमा के दिन 1000 खोली पर प्रभात ऑफिस के ऊपर आपको हजारों की तादाद में वहां आना है। मैं वहां पर मीटिंग ले रहा हूं और मीटिंग के अंदर हम लोग लाएमल तैयार करेंगे। मैं आइंदा का ऐलान करूंगा और बाकी की जो बातें हैं मैं वहीं पर इस इलाके के तमाम ही हमारे बुजुर्ग हजरात, तमाम ही मेरी माँ और बहनें और तमाम ही मेरे नौजवान साथियों का और इस इलाके के तमाम ही होटलों का शुक्रिया अदा करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हुआ हूँ। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए असेंबली के इलेक्शन में मेहनत की, जद्दोजहद की, मेरे लिए इलेक्शन लड़ा, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आज यहाँ पर आया हुआ हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस इलाके की माँ बहनों का, इस इलाके के बुजुर्गों का, इस इलाके के नौजवानों का और इस इलाके के जिम्मेदारान का। और खास तौर पर मैंने इस इलेक्शन के अंदर देखा एक अजीब कैफियत, एक अजीब सा मैंने मंजर इस असेंबली के इलेक्शन के अंदर देखा कि वो मासूम बच्चे गली गलियों के अंदर मेरे लिए प्रचार कर रहे थे, मेरे लिए गली गली घूम रहे थे, मेरे लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे, मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। दोस्तों और साथियों, आप लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर तकरीबन 3 महीने से हम लोग इलेक्शन लड़ रहे। आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे, आप लोग हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे, आप लोग गली गली गए, आप लोग ने जबरदस्त एक जाबाज सिपाही की तरह मेरा इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा और हम लोगों को पेटी बंद होने के बाद ये लग रहा था, शहर को ये लग रहा था और यहां तक एग्जिट पोल जो आए, जो टीवी चैनल के एग्जिट पोल या सरकारी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, वो तमाम ही चीजें हमारे अपने हक में थी और ये हक में थी कि तकरीबन हम 1,28,000 वोट तक जा सकते हैं। इस तरीके की रिपोर्ट सरकारी भी थी, एग्जिट पोल की भी थी, अखबार वालों की भी थी। लेकिन कल जो नतीजे आए, कल जो फैसला आया, वो सबको हैरान कर देने वाला फैसला था। शहर आज तक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार करने के हक में आज भी शहर नहीं है। ना हमारे सामने वाले की रिश्ता नजर आई वोटरों को ले जाने, ना उनके वर्कर हमको नजर आए, उन लोगों की कोई फील्ड नजर आई। लेकिन क्या बात है कि वो हमारे बराबरी में आकर खड़े हो गए। हालात एकदम खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बराबरी में आकर खड़े हुए। इसकी वजह क्या है? ये शहर को समझना है, ये शहर की आवाम को समझना है, यहाँ के मुसलमानों को समझना है
ये शहर में ऐसा बताया गया इलेक्शन के आइन वक्त, ऐसा माहौल बनाया गया कि पूरी दुनिया के अंदर पहले ही शख्स आज के एमएलए थे कि जिनका उनको अटैक आया और उनको बोले एंजियोप्लास्टी करना पड़ा। इलेक्शन के में इस तरीके से एक वातावरण तैयार किया गया, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और बीमारी के नाम पर हमारी माँ बहनों के इस्तेमा करवाए गए। वहां पर दुआ हुई, ठीक है, दुआ होना चाहिए, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं अभी जाफर नगर गया था, अभी तकरीबन 5 बजे। वहां पर एक बुजुर्ग मुझको मिले और बुजुर्गों ने कहा मुझको कि एक बोले मेरे सामने वाले घर में भी हमारी माँ बहनों को जमा किया गया दुआ के नाम पर, और वहां पर भी दुआ खत्म होने के बाद में वोट मांगी गई। वोट मांगी गई। पूरे शहर में हमारी माँ बहनों को धोखा देने का काम किया गया। कभी यहाँ पर रौनकाबाद में आकर जलसा लेके रो देना, मैंने तो कहा था ना, ये रोएंगे और इन्होंने रोया। फिर उसके बाद इतने वालों नहीं रहेंगे। इसके बाद फतेह मैदान के अंदर आखिरी जलसे के अंदर वहाँ भी रोए, रोकर बैठ गए। उसके बाद जब ये मुंबई से आए आधा लेट गए तो इनोवा गाड़ी के अंदर बैठकर आराम से बातचीत करते, कभी होटल का फोटो आ रहा, कभी बाहर मेरा चौक बुल्ली के ऊपर इस तरीके का शहर की आवाम को इमोशनल किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया और इस तरीके का इलेक्शन लड़ा गया। और माफी के साथ माफ करना मुझको, न तो ये शहर में सिर्फ अगर शेख रशीद परिवार कुछ बोलता है फतवा निकल जाता तो कलम उठाकर फटाफट चला दी जाती है। दूसरा कुछ भी बोले उनको 7 खून माफ है, मेरे परिवार को माफ नहीं। ये आप लोग महसूस करता है ये शहर माफ करना। इस तरीके से दीनी तंजीमों का इस्तेमाल किया गया, इस तरीके से मदरसों का इस्तेमाल किया गया, इस तरीके से स्कूलों का इस्तेमाल किया गया। आप यहाँ पर कई लोग मौजूद होंगे, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पर आपके बच्चों को बोला गया, बिल्कुल बोला गया, उन्होंने बच्चों को बोला, माँ बाप को जाकर वोट का बोलना। इस तरीके से यहाँ पर वोट मांगी गई और इस शहर को धोखा देने का काम किया गया दोस्तों। बहरहाल सताया भी गया, ठीक है, जमहूरी मुल्क है, हम इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को मानते हैं, स्वरों को गिना जाता है। मैं 126 वोट से इलेक्शन हार गया, ठीक है, हमें अल्लाह का फैसला मंजूर है, हम ईमान वाले हैं। मैं फैसला मंजूर करता हूँ, मैं फैसला मंजूर करता हूँ, लेकिन मुझको ऐसा लगा ये शहर को तामीर और तरक्की नहीं चाहिए। ये शहर को आगे बढ़ने के लिए कोई तरक्की नहीं चाहिए, इस शहर ने शायद ज़हन बना लिया। बहरहाल ये अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अब मुझे बताओ कि कल जो नतीजे आए उस नतीजे में क्या
हुआ? महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है, कल सरकार बन जाएगी। यहाँ मालेगांव के एक एमएलए मुझे बताओ असेंबली के अंदर जाकर क्या करेंगे? यकीन जाने कुछ नहीं, शहर 5 साल पीछे चला गया, शहर 5 साल पीछे चला गया। बहरहाल हमारे शहर की अब सेनेट का उनको ख्याल रखना चाहिए एमएलए साहब को, कि उसके लिए कोई आवाज उठाए, मजदूरों के लिए आवाज उठाए। ठीक है, शहर के तामीर और तरक्की की बात है, और जो काले कानून वहां बनेंगे उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और खास बात यह है, आप जाइए वहां पर नितेश राणे होगा, जाकर वहां पर उसके खिलाफ में आवाज उठाओ। वहां जाकर उसके मुंह पर उसके सामने खड़े रह के आवाज उठाना, इतना मर्द अगर आप हो तो आवाज उठाना। जाना न तो सामने नितेश राणे, नहीं पाओगे। तुमने ये शहर को ठगने का काम किया, इलेक्शन के नाम पर धोखा देने का काम किया। बहरहाल मैं दुआ करूंगा कि शहर की तरक्की हो, शहर का विकास हो, शहर की सनत का तरक्की हो, शहर की खुशहाली शहर में रहे। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से। बहरहाल दोस्तों और साथियों, आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। हम लोग इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। आप लोगों को कोई मायूस होने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह। आप लोगों को कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह। जिस तरीके से मेरा परिवार आप लोगों के साथ खड़ा रहा, इंशाअल्लाह मैं आगे भी मैं और मेरा परिवार आपको साथ लेकर चलेंगे। आप लोग इत्मीनान रखिए और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और अमन तरीके से हम लोगों को शहर में रहना। ये हमारा अपना शहर है, ये हमारा अपना शहर है। मैंने आज भी कहा, अभी सैलानी चौक में हमारे उलमाओं से भाई माफ करना कि हमारे फटाके तुमको अगर दिख जाएंगे तो दर गुजर कर लो। गुलाल 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 गुलाल, रात के फटाके शायद नजर नहीं आए। गुलाल 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 भी दादा, गुलाल गुलाल के ताल्लुक से बोलो। ठीक है, रात के फटाके, रात की धींगा मस्ती तुमको नजर नहीं आई होगी। माफी के साथ उनको दर गुजर करे, हमको भी दर गुजर कर माफ करना, ये बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्या करेंगे। मुझे तो उम्मीद थी कि बहुत लोग आवाज उठाएंगे। गुलाल से खेला गया, पूरे महीने के अंदर तहस कर दिया गया इस इलेक्शन को। पूरे महीने क्या क्या नहीं बोला गया, नया इस्लामपुरे के अंदर माँ बहनों के कान में किस तरीके से बातें गई, कोई आवाज नहीं उठाई गई। बहरहाल अफसोस की बात है, बहरहाल मैंने एक हल्फ लिया, इंशाअल्लाह मरते दम तक उस पर अमल करूंगा। लेकिन आप लोगों से अपील करता हूं, अगर आप लोगों का साथ इसी तरीके से बना रहा, आप लोग अगर मुझे इसी तरीके से साथ देंगे, अगर आप लोग हिम्मत देंगे, आप लोग हौसला देंगे, मुझे पता है कि कल कई लोगों के आंसू गिरे होंगे। मुझे पता है कल मेरी माँ बहनों के आंसू गिरे होंगे। मुझे पता है, अभी मैं आ रहा था, रास्ते में मेरी माँ बहनें रोती हुई खड़ी थी, मैं उपासनगर की। ऐसे कई हजारों मेरी माँ और बहनों ने कल आंसू बहा। कई मासूम बच्चों ने उनके वालिदैन से, उनके माँ बाप से कहा कि आसिफ भाई हार गए और रोने लगे। उन्होंने भी आंसू बहा। इस बात का एहसास मुझे है, आप लोगों के आंखों में भी कल आंसू थे, इस बात का एहसास मुझे है। लेकिन आज वादा करता हूँ कि आपके इस अनमोल आंसू की कदर करूंगा और आपको साथ लेकर चलूंगा।
लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हो कि आप लोगों ने मेरे लिए मेहनत की। इस इलाके ने बहुत वोटों से नवाजा, शहर ने नवाजा, और अल्लाह का करम है कि हम ईमानदाराना तौर पर 1,10,000 वोट हमने हासिल की। कोई मामूली बात आप लोगों के मेहनत का नतीजा है। आप देखिए, आरिफ भाई बराबर बोल रहे हैं। आप देखिए कि हैदराबाद के कितने आए के साथ, और 4-5 थे। उसके बाद अखिलेश जी आए, अबू आसिम आजमी आए, इकरा हसन आई, एक प्रधान यादव कोई आए, कोई धर्मेंद्र यादव आए, है ना। उसके बाद कन्हैया आया, और कौन थे, इमरान ये आप लोगों की ताकत है, उसका तुम लोग अंदाजा लगाओ तो तुम्हारी ताकत क्या है। बहरहाल हम अकेले थे, लेकिन आप लोग अब आपको अकेला मत समझिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मेरी माँ बहनों के साथ हूँ, मेरे नौजवानों के साथ हूँ, बुजुर्गों के साथ हूँ। बहरहाल हमने ईमानदाराना वोट दी। मैं आज आपको बताता हूँ, मैं आपको आज बताता हूँ, आप लोग हैरान रहते, एक मिनट जरा मेरी बात, आप लोग हैरान रहते कि यार नुमानी नगर से इतनी वोट लेके चले गए उन लोग सामने वालों ने, अरे रौनकाबाद से वोट लेकर चले गए सामने वालों ने, अरे यहाँ से लेकर चले गए। हम एक दूसरे की तरफ देखते और शक करते। अरे आप लोग थोड़ा सियासी बेदारी अपने अंदर पैदा करो, सियासी सूझबूझ पैदा करो। क्या होता पता है, तुम्हारे घर की ओर, तुम्हारी माँ बहनों की ओर, तुम्हारी ओर बाहर के लोग सुबह फजर पढ़ के तुम्हारे स्कूल के बाहर नंबर लगाकर तुम्हारी वोट डाल देते और तुम सोते रहते। इसका नतीजा रहता कि वो वोट यहाँ से भी लेके निकल जाता। इस मरतबा 40,000 वोट का ऐसा हुआ, 40,000 वोट बोगस बनाई गई। ये बताओ, पकड़े भी गए बस। ये बताओ, उसके पास वर्कर नहीं, क्या वजह फिर हमारे बराबरी में खड़े रहने की? यही वजह। एग्जिट पोल उनके हमारे बाजू में थे, उनके खिलाफ थे, कोई सरकारी रिपोर्ट उनके बाजू में नहीं थी। क्या वजह हमारे बराबरी में आके खड़े हो गए? आप इसके ऊपर गौर करो, हम इलेक्शन क्यों हारे इसके ऊपर सोचो। सियासी बेदारी अपने अंदर पैदा करो। सियासी बेदारी पैदा जब तक नहीं करोगे, ठीक है, आज शेख आसिफ है आपके सामने, मैं आज वादा कर रहा आपको लेकर चलूंगा। कल शेख आसिफ मर गया तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे मुझे आज इसलिए तुम्हारे अंदर सियासी बेदारी करो। मेरे मरने के बाद तो कोई भी आएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर सियासी बेदारी होगी तो तुम्हारा अच्छा लीडर तुम चॉइस कर सकते, अच्छा लीडर तुम ढूंढ सकते, अपना लीडर मान सकते। मेरे मरने के बाद तो कोई आ सकता, लेकिन आप में सियासी बेदारी नहीं रहेगी तो आपका वजन कम हो जाएगा सियासत के अंदर, आपका वजन खत्म हो जाएगा, आपकी वोट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये बात आज आप लोग याद रखो, ये बात याद रखो। मैंने कहा था इलेक्शन के वक्त मैं कब तक लड़ूं, कब तक लड़ूं, फिर भी आज आप लोगों की वजह से, आप लोगों के भरोसे, आप लोगों ने जो प्यार दिया इलेक्शन में, आपने जो मोहब्बत की मेरे परिवार से, मैं इलेक्शन हारने के बाद भी आज आपके बीच में आके इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं आपको लेकर चलूं, लेकिन मैं कब तक? अगर आपके अंदर सियासी बेदारी नहीं आएगी, मेरे कार्यकर्ताओं में नहीं आएगी, ये शहर की आवाम में सियासी बेदारी नहीं आएगी, तो मैं भी कब तक आपका साथ दूंगा और आप मेरा साथ दोगे? ये बात आपको ख्याल रखना। मैंने कहा था तुम लोग को इलेक्शन के वक्त, याद करो, जलसों में कहा था, मीटिंगों में कहा था कि यार हम लोग पोलिंग के बाद शोर मचाते, खड़े रहते गर्दी लेकर, गर्दी ले लेकर हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते, हम लोग हमारा सिंबल बोलते,
हम लोग हमारा निशानी का शोर मचाते, अगर वो गर्दी वहां नहीं लगाते हुए अगर मोहल्ले में जाते, एक आदमी एक वोट भी पकड़ के लाता तो 4-5 हजार वोट हमारी बढ़ जाती। लेकिन हमारी वोट देने के बाद हम लोगों ने वही गर्दी की। मैं बोलता रहा कि आप लोग मोहल्ले में रहो, नहीं रह पाए। ठीक है, बहरहाल हम ईमान वाले हैं, जो फैसला अल्लाह ताला ने दिए हमको उसको कबूल करना है, यही हमारा ईमान है। और हो सकता है अल्लाह ताला इससे कोई बेहतर रास्ता हमारे लिए अल्लाह ताला दे, इंशाअल्लाह। तो ये हमारा ईमान है और हम अल्लाह का फैसला कबूल कर रहे हैं, ठीक है। सियासत के अंदर इख्तिलाफ होते, सियासत के अंदर कोई हमारे खिलाफ रहता, सियासत के अंदर वो हमारे खिलाफ रहते। बहरहाल कई लोगों ने सुना, मैंने बहुत जातियात पे बोला, लेकिन हम खामोश है। डिपार्टमेंट इसको नोट करे, कितना जातियात पे बोला गया, कौन बर्दाश्त करता है क्या? लेकिन मैं आपको ये अपील करता हूँ, ठीक है, ये हमारी ये तहजीब नहीं है कि अगर कोई सामने वाला जातियात पे बोले तो मैं भी बोलूं, इसी कोई हमारी तहजीब नहीं है। दरगुजर करो, अमन के साथ रहो, पुरअमन रहो, लड़ाई झगड़ा ना करो, जैसे काम धंधा आपका चलता था वैसे जिंदगी गुजारो। बहरहाल आपका साथ आज जो आपने मोहब्बत दी, अभी गुरुवार वार्ड गया, वहाँ ऐसी मोहब्बत, यहाँ आप ऐसी मोहब्बत दे रहे, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जब भी मैं आप लोगों को आवाज दूंगा, आप लोगों को आपको मेरा साथ देना है, आपको देना है। और मैं जुमा के दिन, आने वाले जुमा के दिन हजार खोली पर प्रभाग ऑफिस के ऊपर आपको हजारों की तादाद में वहाँ आना है। मैं वहाँ पर मीटिंग ले रहा हूँ और मीटिंग के अंदर हम लोग लाएमल तैयार करेंगे। मैं आइंदा का ऐलान करूंगा और बाकी की जो बातें हैं मैं वहीं पर बोलूंगा। बहरहाल आज मैं सलामताबाद चौक, मैं आज 60 फीटी हो, नुमानी नगर हो, रहमताबाद हो, जमूर नगर हो, मदनी नगर हो, सलामताबाद हो, महवी नगर हो, फिरदौसगंज हो, 60 फीटी रोड है, रहमानपुरा, जैतूनपुरा, दत्तनगर, सलामताबाद, रौनकाबाद, अब्बास नगर, बाग इसाक, अब्बास नगर, गुलशना, वही तमाम ये इलाकों का, सनाउल्लाह नगर, मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। अभी कमालपुरा जाऊंगा, वहां से मैं शहीद अब्दुल हमीद रोड जाऊंगा। इस तरीके से 2-3 दिन में शहर के आवाम का, कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करूंगा और उसके बाद हम लोग जुमा को मीटिंग लेंगे और जुमा को मीटिंग लेकर हम लोग 8 बजे, जुमा के दिन रात में 8 बजे से 10 बजे तक, तो मैं आप लोग से अपील करूंगा। उसके बाद मैं मेरा आइंदा लाएमल तैयार करूंगा और उसके ऊपर आइंदा लाएमल के ऊपर मजबूती से हम लोगों को चलना है और इंशाअल्लाह मैं वहां पर आइंदा बहुत सारे ऐलान करने वाला हूं। बहरहाल शहर का नुकसान हुआ, ये 5 साल हुआ, ये 5 साल होगा, इसका जिम्मेदार कौन? ये शहर की दीनी तंजीमें, शहर के सियासी लोग, शहर के बाशऊर लोग, इन लोगों ने करना। और मैं इलेक्शन हारने की वजह बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे कोई लिखेगा उसका स्क्रीनशॉट आएगा। बहरहाल इलेक्शन हारने की वजह मैं बताता हूँ। मैंने जैसा कहा, आपके बच्चों को बोला गया, माँ बाप को जाके वोट देने बोलना, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए पेरेंट्स के, इसको वोट देना बोलना, उसको वोट देना बोलना, ये अच्छी बात नहीं, ये ठीक बात नहीं। बहरहाल इलेक्शन हारने की वजह मैं बताता हूँ। जो म्युनिसिपल प्राइमरी की टीचर लेडीज और जो म्युनिसिपल प्राइवेट स्कूलों के टीचर, जो लोग ड्यूटी के ऊपर मालेगांव शहर सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर थे, उन लोगों ने हमारी, जहां पर मेरी ज्यादा से ज्यादा वोट जा रही थी, जानबूझकर बिला वजह वहां पर रोकने का काम किया, तकलीफ देने का काम किया, पोलिंग स्लो हो, ऐसा मुकम्मल साजिश के तहत किया। और इसके पीछे मेरी मालूमात मुझे मिल रही है, कहाँ मीटिंग हुई, कौन किससे मिला, कौन मैसेज देने आया था,
बहरहाल ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैं प्राइवेट स्कूलों के जिम्मेदारान से बोल रहा हूँ, कुछ लोगों ने ऐसा किया, मैं सबको नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स, म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल के टीचर्स, मैं एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूँ, धमकी नहीं, सलाह, मेरी मशवरा समझो, सलाह समझो कि किसी के अगर आपके कांच के घर होते हो दूसरों को पत्थर नहीं मारते। पत्थर नहीं मारते, मैं तो खांडकीच मार देता। फिर बोलेंगे तालीमी दुश्मन, तालीम के दुश्मन, फिर मेरे खिलाफ बोलेंगे, मालूम मुझे। लेकिन क्या है, अब इतने जो मुझे बोलना है सब तो बोल चुके, और जो बोलना है वो भी बोलो, लेकिन मेरा ठीक बात नहीं है। हमारे कौम के बच्चे आपके पास अगर माँ बाप भेजते हैं कि इनको तालीम अच्छी मिले, एजुकेशन अच्छा मिले, तो तुम उनको ये बताएंगे, ये तालीम देंगे, ये तरबियत देंगे, ठीक बात नहीं है। अगर मेरे खिलाफ मीटिंग लेना तो लो, मेरे खिलाफ मास खोलना है तो खोलो, मेरे पास तो लिस्ट है, ब्रांच ऑफिस में कौन से स्कूल में, कौन से कमरे में, कौन सी पेटी पे कौन से टीचर की ड्यूटी लगाए, सब मेरे पास है। सब मेरे पास है। फिर मुझे मालूम निकालना पड़ेगा अप्रूवल कैसे आया, कौन से चेयरमैन की बेटी है, किसकी भतीजी है, जंप प्रमोशन कैसे मिला, कैसे हेडमास्टर बन के बैठ गए, सब मेरे को आता है यार। लेकिन क्या है, मैं सोचता अपना गांव है, जैसा चल रहा वैसा चलने दो, लेकिन अगर आप तुम मेरे को मजबूर करोगे तो बालक मुझे भी 10 लोगों की, मेरे कार्यकर्ता को टीम लगाकर फिर उनको भी काले कागज करने लगा दूंगा। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। ठीक बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। और उन मैनेजमेंट के लोगों से भी अपील करता हूँ, हाथ जोड़ मैनेजमेंट के लोगों से अपील करता हूँ कि जरा तुम्हारे टीचरों के कान खींचो, कान खींचो, उनको समझाओ, अच्छी तरबियत दो, नहीं तो कल मुझे ऐसा ना देखना पड़े कि कौन सी स्कूल का परमिशन है या नहीं है। बराबर है ना? बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अब ऐसा समझते हैं कि मैं सीधा साधा भोला भाला, अब लोग समझते मुझे कुछ ही नहीं आता। मैं अल्लाह का करम है कि अब सियासत में पीएचडी हो गई है, मुझे भी पीएचडी हो गई है, सब समझता मुझे। यही मेरा आप लोगों से, सब शहर की आवाम से अपील है भाई कि जरा सी सियासत जगह रहने दो, ये सब बातों को जरा समझाइए उनको, है ना। जान तो आज मैं बहुत सारी बातें बोलने नहीं चाहता, बोला अगर मैं बोला तो बहुत दूर तक बात जाएगी। आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग मेरा भरपूर ताउन करेंगे, हौसला देंगे, और इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे और जीतेंगे।